हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 प्लेटफॉर्म का जो है प्रैक्टिस सेट है पेट क्लास का। तो चलिए इसमें हम लोग सेट नंबर 11 देखते हैं। इसमें जो है 50 से 55 क्वेश्चन जो है हम लोग जीएस के देखते हैं और लगभग जो है 45 क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे हमारे रीजनिंग और मैथ के। तो इसको हम लोग जो है अगली क्लास में देखते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा और हर एक क्वेश्चन का जो है जितना हो सकेगा हमसे उतना डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी? किसने करवाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके शासनकाल में जो है मैकाले समिति की जो है मैकाले समिति की सिफारिश पर 1935 में, कब? 1935 में जो है मैकाले समिति की सिफारिश पर जो है इंग्लिश शिक्षा को जो है प्रारंभ किया गया है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो एक मैकाले समिति बनाई गई थी, उसी की सिफारिश पर जो है इसका प्रारंभ होता है। जबकि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इस समय क्या आया था? वुड डिस्पैच आया था। इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच कब आया? वुड डिस्पैच जो है 1854 में डलहौजी के शासनकाल में आया था। इसके अलावा और जो है कि 1881 और 82 में जो है हंटर आयोग का जो है गठन हुआ। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। किसमें? रिपन। इसमें जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार को लेकर जो है बात कही गई थी। प्राथमिक और माध्यमिक में जो है शिक्षा के सुधार के लिए जो है बात की गई थी। इसके अलावा 1917 में जो है सैडलर आयोग का जो है गठन होता है। सैडलर आयोग जो है बना, यह जो है विश्वविद्यालय व्यवस्था के सुधार के लिए था। सैडलर आयोग किसके लिए था? विश्वविद्यालय व्यवस्था के सुधार के लिए था। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? तो वो हो जाते हैं हमारे न्यायमूर्ति सी एन ब्रूमफील्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी एन ब्रूमफील्ड जो है हो जाते हैं। जबकि एक असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को जो है प्रारंभ होता है। इसी दिन जो है तिलक की मृत्यु हो जाती है। किसकी? तिलक की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जो है तिलक कोष जो है बना, इसमें 1 करोड़ रुपए जो है तिलक कोष में इकट्ठा होता है भारत में। और इसका जो है असहयोग आंदोलन में जो है बहिष्कार को जो है अपनाया गया था। शिक्षण संस्था की स्थापना के विषय में जो है बातें की गई थी। चरखा चलाने की बात की गई थी और अहिंसा की बात की गई थी। असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा घटना जो है कब होती है? 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा घटना होती है। इसी घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। किसके बाद? चौरी चौरा घटना 1922 में 5 फरवरी के दिन होती है। इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किसने कहा था रोलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? एक निवारक हत्या है। किसने यह कहा था? तो ये कहा था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने। किसने? एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था रोलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। ठीक है। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। कब? 1919 में। इसको जो है काला कानून के नाम से जी जानते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस पे जो है ये जो है बिना अपील बिना दलील का जो है कानून कहा गया। बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया। इसमें जो है संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को जो है जेल में डाला जाता था। संदेह के आधार पर जो है किसी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। जबकि रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल को गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने जो है देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया और एक दिन जो है भूख हड़ताल इसमें किया था। एक दिन के लिए अहिंसक मतलब हिंसा न करते हुए देशव्यापी आंदोलन का जो है आह्वान किया था। और इसी दिन जो है इसी समय जो है स्वराज सभा का जो है गठन किया गया था। क्या? स्वराज सभा, स्वराज दल नहीं, स्वराज सभा का जो है गठन
किया गया था इसी समय। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, युगांतर निम्नलिखित मिलान करना है। युगांतर किससे, युगांतर जो है एक प्रथम क्रांतिकारी संस्था है बंगाल की। युगांतर क्या है? प्रथम क्रांतिकारी संस्था है, कहाँ की? बंगाल की है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा बरीन्द्र नाथ घोष, इसके साथ साथ भूपेंद्र नाथ दत्त हैं। क्या उन्हें? भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ए का तीसरा हो जाएगा। नौजवान सभा के जो है भगत सिंह हो जाते हैं। कौन? भगत सिंह। उसके बाद जो है भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी। चौथा है हमारा दलित उद्धार समिति, ये स्वामी श्रद्धानंद से हो जाता है। भगत सिंह जो है इन्होंने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। क्या था? साम्राज्यवाद का जो है नाश हो। ये साम्राज्यवाद के विरोधी थे, जबकि समाजवाद के समर्थक थे। समाजवाद के समर्थक थे जबकि साम्राज्यवाद के जो है विरोधी थे। इन्होंने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, 3 1 2 4। 3 1 2 4 ये करेक्ट आंसर हो जाता है मिलान में। चलिए हमारा नंबर अगला है क्वेश्चन का 5वां नंबर। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल। तो इस समय जो है भारतीय नहीं होगा यहाँ पे, प्रथम मंत्रिमंडल का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने? मोहम्मद यूनुस। तो इसमें जो है बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह जो है अस्थाई सरकार में जो है प्रधानमंत्री थे, बाद में जो है मुख्यमंत्री बने थे। जबकि 1952 में जो है बिहार के पहले सीएम बने, यानी मुख्यमंत्री बने। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। कब? 1952 में। और बिहार जो है केसरी के नाम से श्री कृष्ण को जानते हैं, और बिहार विभूति के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं अनुग्रह नारायण सिंह को जो है बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 6वां है। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो। कौन सा? बांटो और छोड़ो का जो है नारा दिया गया था 1943। इस समय जो है अध्यक्ष कौन थे इसके? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसके अध्यक्ष थे। और जबकि 1940 में जो है जिन्ना ने जो पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार, इस समय 1940 में जो है कौन था अध्यक्ष? जिन्ना थे। कौन? जिन्ना थे। इस समय जो है पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से जो है स्वीकार किया गया था। 1940 में पाकिस्तान की जो मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, लगभग जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन था, उसमें जो है इसका हम लोग जो है डिस्कशन में पढ़े थे। 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने को कहा था। किसके लिए? जो है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के विरोध में जो है कहा था। और जो है रोलेक्ट एक्ट के विरोध करने पर जो है इसका विरोध करने पर सत्यपाल और किचलू को जो है अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार किया। किसको? सत्यपाल और किचलू को जो है अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार किया। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग में जो है एक सभा गठित हुई। जलियांवाला बाग जो है उसमें एक सभा गठित हुई। उस पर जो है अंग्रेज़ों के जो डायर था, जो अंग्रेजी सरकार में जनरल डायर ने जो है इस सभा में जो है गोली चलवा दी, जिसके कारण जो है इस घटना को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं।
तो इसमें समझ में आया। रोलेट एक्ट किसके का विरोध करने वाले कौन थे? सत्यपाल और किचलू। उनके विरोध के कारण जो है, उनका विरोध जो है, सरकार ने जब इनको गिरफ्तार किया तो उसका विरोध किया गया। विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो बाग है वहाँ पे एक सभा होती है, उस पर जो है जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देसी भाषा प्रेस अधिनियम, ये जो है कब आया था? ये जो है 1878 में। कब? 1878 में आया था। बाद लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, किसके? लिटन के शासनकाल में आया था। बाद में इसका नाम जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद जो है अमृत बाजार पत्रिका, एक अमृत बाजार पत्रिका थी जो है बांग्ला भाषा में जो है छपती थी। उस एक्ट के आने के बाद जो है अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात स्वयं को बांग्ला से अंग्रेजी में जो है परिवर्तित कर लिया था। बांग्ला से अंग्रेजी में जो है परिवर्तित कर लिया था। नेक्स्ट हमारा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने जो है स्वराज दल का जो है गठन किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने जो है स्वराज दल का गठन किया था। नेक्स्ट हमारा, तो इसमें थोड़ा और एक पॉइंट देखते हैं। स्वराज दल का गठन जो है बिहार में किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। जबकि स्वराज दल जो है 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद जो है बना था। किसने, किसके सहयोग के द्वारा? मोतीलाल। 1922 की जो घटना है चौरी चौरा, उसके बाद 1922 के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा जो है बनाया गया था। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में जो है हुआ था स्वराज दल का गठन। स्वराज दल गठन ने जो है चुनाव में भाग लिया, जिसमें विट्ठल भाई पटेल को जो है सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली के अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। इसका जो है एक महान कार्य जो है यही हुआ था। इस बाद में जो है इनके मृत्यु के बाद जो है ये स्वराज दल जो है एकदम जिस प्रकार से उभरा था उसी प्रकार से बिखर भी गया था। नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन का, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह शुरू हुआ था? फतेह शाही विद्रोह जो है कहाँ पे शुरू हुआ था? अंग्रेजों के विरोध में जो है ये मिथिला क्षेत्र में शुरू हुआ था। कहाँ पे? अंग्रेजों के विरोध में मिथिला क्षेत्र में। मिथिला में यानी मधुबनी और दरभंगा में जो है शुरू हुआ था। इसके अलावा बिहार में किसान का विद्रोह, बिहार में किसान का विद्रोह जो है वो 2 स्थानों पर हुआ। कहाँ पे? बिहार में किसान का विद्रोह जो है पंडोल में हुआ था। कहाँ पे? पंडोल नामक स्थान पे। कब? 1770 में हुआ था। जबकि दूसरा जो है हमारा चंपारण में हुआ था। चंपारण में 1917 में हुआ था। जब चंपारण में हुआ था उस समय अनेक जो है किसान नेता जो है उभरे थे। उसमें एक विद्यानंद थे। कौन थे? विद्यानंद थे। उसके अलावा एक कार्यानंद शर्मा थे। उन्होंने जब बकास्त आंदोलन की जो है शुरुआत की थी, बकास्त आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड से जुड़ा था? किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो किस में जुड़ा था? तो असहयोग आंदोलन में जो है जुड़ा था। 1922 में हुआ था। तो किस आंदोलन में जो है चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो किस में? 1922। तो इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें जो है साबरमती से जो है यहाँ पे जो है दांडी यात्रा जो है शुरू करते हैं साबरमती नामक स्थान से। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है शुरू। इसमें कुल 24 दिन लगते हैं और लगभग जो है 78 अनुयायी आते हैं। इसमें इन अनुयायियों में जो है बिहार के एक गिरधारी थे, इनको जो है कारो बाबू के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को निषेधित करना था इसका उद्देश्य। विधवा विवाह का प्रोत्साहन देना, इससे संबंधित थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर इससे संबंधित थे। लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, इससे संबंधित है ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। लड़कियों या महिलाओं के लिए अलग से स्कूल को जो है प्रारंभ किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था? किसने किया था? मुस्लिम लीग ने जो है किया था। 1930 में जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत आता है।
किसने दिया था? इकबाल ने किया था। इकबाल ने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है दिया था। ये कवि और शायर थे इकबाल। जबकि 1940 में जो है लाहौर अधिवेशन में औपचारिक स्वीकृति मिली कि पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में जाना जाएगा। जबकि पाकिस्तान का नाम जो है किसने दिया था? पाकिस्तान नाम जो है रहमत अली ने दिया था। 13वां क्वेश्चन है हमारा, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ जो है युद्ध किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। इसके अलावा जो है विद्रोह को जो है दबाने वाले, दिल्ली में विद्रोह को किसने दबाया था? दिल्ली में जो है विद्रोह का दमन किसने किया था? निकोलसन और हडसन ने। दिल्ली में जो है निकोलसन एंड हडसन ने किया था। जबकि कानपुर में कैंपबेल ने किया था। कानपुर में कैंपबेल ने किया था। लखनऊ में लॉरेंस ने किया था। जबकि झांसी में ह्यूरेज ने किया था। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो हमारा सही जोड़ा हो जाता है चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट से संबंधित था। कौन? चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट से संबंधित 1919। जबकि लॉर्ड विलियम विलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, ये इससे नहीं संबंधित। इससे संबंधित कौन थे? हार्डिंग। इससे संबंधित कौन है? हार्डिंग हो जाते हैं। दिल्ली दरबार जो है हमारा, ये 3 बार हुआ था। 3 बार। एक बार 1877 से 78 के मध्य लिटन के शासनकाल में। दूसरा जो है 1903 से 1905, 1903 से 1905 तक ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जबकि तीसरा जो है 1911 में हुआ था। कब? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। इसमें 2 कार्य हुए थे। एक, बंगाल का विभाजन जो है रद्द कर दिया गया था 1911 में, और दूसरा, देश की राजधानी को कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत किसान सूबा एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसके पहले अध्यक्ष थे NG रंगा। कौन थे? NG रंगा थे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 1928 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। ये कहाँ पे हुआ था इसकी स्थापना? ये जो है पटना में स्थापित हुई थी। कहाँ पे? पटना में 1928 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसके अलावा 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। कौन? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, इसके अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। जबकि अगर सचिव पूछता है तो इसके सचिव हो जाते हैं NG रंगा जो है इसके सचिव थे। ये जो है लखनऊ में होता है। कहाँ पे? लखनऊ में होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो हो जाते हैं करम शाह जो है पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक थे। जबकि 1859-60 में नील आंदोलन हुआ था। इसका जो है नेतृत्व किसने? विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने जो है किया था। इसके अलावा 1830 और 31 में जो है कोल विद्रोह हुआ था। कौन? कोल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। किसने? बुद्धो भगत ने किया था। जबकि पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व बाबा राम सिंह कूका और भगत जवाहर मल जो है इसका नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट हमारा हैली धूमकेतु। अब आ जाता है हमारा साइंस का क्वेश्चन। हैली धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर खाली स्थान गति नहीं होती है। कैसी गति नहीं होती? दोलनी नहीं होती है, सरल आवर्ती गति नहीं होती, स्थानांतरित नहीं होती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सदिश में से कोई सही नहीं है। जबकि हैली धूमकेतु क्या है? ये प्रत्येक 76 वर्ष के बाद जो है दिखता है। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखता है। किसी प्रकार की कोई गति इसमें जो है नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय धातु सुपर ऑक्साइड बनाती है? कौन सी बनाती है? लिथियम जो है बनाती है, क्षारीय धातु है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट जमना धीमा हो जाता है?
जिप्सम के मिलाने से जो है सीमेंट का जमना जो है धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? तो किसका? N2O का जो है उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। जबकि यूरिया में जो है नाइट्रोजन का उपयोग जो है एमाइड के रूप में, यूरिया में जो है नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित रहता है। और जो है लिक्विड में, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग जो है रॉकेट के ईंधन के रूप में होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है, जबकि यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसका कीटनाशक का उपयोग वर्जित है? DDT का उपयोग जो है वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र ध्रुवों की तरफ जो है बढ़ते हैं? तो किस अवस्था में? एनाफेज अवस्था में। किसमें? एनाफेज अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा RNA में नहीं पाया जाता है? RNA में कौन नहीं पाया जाता है? तो थाइमिन नहीं पाया जाता है। क्या? थाइमिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, एक बच्चे का DNA फिंगर प्रिंटिंग पैटर्न होता है तो कैसा होता है? 50% बैंड पिता के समान और शेष माता के समान होता है। नेक्स्ट हमारा, कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। कुशिंग सिंड्रोम के कारण क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम के कारण जो है कार्टिसोल का अधिकतम स्राव होता है। कार्टिसोल का जो है अधिकतम स्राव होता है। 1978 में पैदा हुआ विश्व का पहला परखनली शिशु कौन था? तो कौन था? लुइस ब्राउन था। कौन? लुइस ब्राउन जो है विश्व का पहला परखनली शिशु था, लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर, इसमें इधर मानव में रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ कौन से हैं? तो कौन से हैं? लिस्मेनिया। क्या है? लिस्मेनिया। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग क्या है? मलेरिया हो जाता है और सोने की बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण जो है ये बीमारियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 नंबर पे, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? पवन चक्की में शामिल है, नाभिकीय ऊर्जा में शामिल है, सौर सेल में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही हो जाते हैं इसमें। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? तो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7 से अधिक लगभग कितना होता है? 7.2 होता है। कितना? 7.2 हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अब आ जाते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन पे। जियोग्राफी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं 56 नंबर है। सारगैसो सागर जो है एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। किसका? उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलकर गंगा नदी में बनाते हैं? तो कहाँ पे? देवप्रयाग में मिलते हैं। कहाँ पे? देवप्रयाग में। गंगा जो है हरिद्वार से जो है गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। लगभग इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों में जो है बहती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के द्वारा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा आटाकामा चिली दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। पेंटागोनिया जो है दक्षिण अमेरिका में है। और कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, यानी पूर्वी एशिया में है। काली मिट्टी खाली स्थान उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। काली मिट्टी किसके लिए आदर्श मानी जाती है? जूट, गेहूँ या चावल। तो किसके लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऊपर में से कोई नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात। तुगेला कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तुगेला कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हो जाता है। जबकि नियाग्रा जो है यूएसए में हो जाता है। यूएसए में हो जाता है। एंजिल जो है वेनेजुएला में है, यानी दक्षिण अमेरिका में ये पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य में अवस्थित है? तो कौन सा हो जाता है? गौतम धारा जलप्रपात और दसम जलप्रपात जो है कहाँ पे है? ये जो है झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा एक ककोलत है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? ये जो है नवादा बिहार में पड़ता है। ककोलत नवादा बिहार में है।
इसके अलावा सुखल दरी कहाँ पे है? ये जो है रोहतास में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और दूध धारा जो है मांडवी नदी पर पड़ता है। पीर पंजाल की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इंद्रासन जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है? 3 डिग्री है। जबकि बिहार में जो है इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 483 किलोमीटर है। कितना? 483। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर होती है। जबकि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर होता है बिहार का कुल क्षेत्रफल। बिहार जो है बिहार के कुल बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड पूर्वी देशांतर से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 31 मिनट 15 सेकंड जो है उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी देश या अन्य भारत के किसी राज्य से नहीं मिलती है? तो ऐसे जो हैं 16 जिले हैं। कितने? 16 जिले ऐसे हो जाते हैं। जबकि जो है नेपाल 7 जिलों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। झारखंड भी 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। जबकि बंगाल 3 जिलों के साथ सीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? करनाल में हो जाता है। कहाँ पे? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? तो क्या होता है इसमें जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वृद्धि होती है, ओजोन परत का क्षरण होता है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण में परिवर्तन होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को जो है कंपोस्ट कहा जाता है। लानोस जो है कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। अफ्रीका में जो है सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेयरी घास के मैदान अमेरिका में है। स्टेपी जो है रूस में पाया जाता है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में निम्न में से किस स्थल को जो है काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? अंडमान द्वीप को जो है काला पानी के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री और अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो हमारा 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास जो है आयोजित किया गया? तो किसके बीच जो है? इंडोनेशिया के मध्य जो है आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? के संजय मूर्ति को जो है बनाया गया है। मैन बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता कौन है? जेपी अर्पन बेक हैं। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया था? कतर ने किया था। ये अरब का देश है। बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोक निर्माण जो है किया था? कहाँ पे किया है? पटना में किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में कहाँ पे भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? पे कहाँ पे? सिकंदराबाद में किया है। बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? नवादा में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, बिहार के लोकसभा चुनाव में बिहार के कुल मतदान का प्रतिशत क्या था प्रतिशत? तो 56.19% था। जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन जो है किया गया? तो कहाँ पे? पूर्णिया में जो है किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लगभग अब डेली जो है हमारा बीपीएससी का जो है एक प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।